हर इंसान, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, अपने लिए एक बेहतर ज़िंदगी चाहता है। कुछ लोगों की ख्वाहिश दौलत की कमी के चलते दबी रहती है, लेकिन जो दौलत कमा लेते हैं वो बेहतर ज़िंदगी की तलाश में दुनिया के किसी भी कोने में जाने से नहीं घबराते हैं। अब दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जहां अच्छी ज़िंदगी जीना तुलनात्मक रूप से आसान है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे देशों में लोग जाना पसंद करते हैं, और जहां ज़िंदगी जीना तुलनात्मक रूप से मुश्किल है वहां से जाना पसंद करते हैं। बेहतर या बदतर के पैमाने राजनीतिक स्थिति, इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकारी सेवाएं और काम करने में असुविधा या सुविधा हो सकते हैं। हेनले एंड पार्टनर्स दुनिया की एक जानी मानी रिसर्च एजेंसी है। उसने किन देशों से सबसे ज़्यादा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स छोड़कर गए हैं और किन देशों में सबसे ज़्यादा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स गए हैं, उसकी एक लिस्ट जारी की है। वैसे मैं आपकी सहूलियत के लिए बता दूं कि ऐसे लोग जिनकी इन्वेस्टेबल वेल्थ, यानी कि जो पैसा वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो $1 मिलियन या उससे ज़्यादा होती है, उन्हें हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स कहा जाता है। हेनले एंड पार्टनर्स के मुताबिक 2023 में दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग चाइना को छोड़कर गए हैं, और वजह साफ है। चाइना व्यक्ति विशेष को बहुत ज़्यादा आज़ादी नहीं देता। उनकी सबसे बड़ी कंपनियों में से एक अलीबाबा के फाउंडर जैक मा जैसा व्यक्ति भी एक निर्वासित की जिंदगी जी रहा है। साथ ही हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का फेवरेट डेस्टिनेशन है ऑस्ट्रेलिया, जो अच्छी आबोहवा और अच्छे बिजनेस क्लाइमेट के लिए जाना जाता है। आइए जानते हैं कि हेनले एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में किन देशों से सबसे ज़्यादा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स गए हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है चाइना, जहां से लगभग 13,500 हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स 2023 में चले गए हैं। दूसरे नंबर पर आता है भारत, जहां से लगभग 6,500 हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स 2023 में चले गए हैं। तीसरे नंबर पर यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, जहां से लगभग 3200 एचएनआईज गए हैं। चौथे नंबर पर है रशिया, जहां से 3000 एचएनआईज गए हैं। साथ ही ब्राज़ील 5वें नंबर पर है, जहां से 1200 एचएनआईज गए हैं। और छठे नंबर पर है हांगकांग, जो कि चाइना का ही हिस्सा है, 1000 एचएनआईज देश छोड़कर गए हैं। 7वें नंबर पर है साउथ कोरिया, जहां से 800 एचएनआईज गए हैं। और 8वें नंबर पर है मैक्सिको, जहां से 700 एचएनआईज गए हैं। इसके बाद नंबर 9 पर है साउथ अफ्रीका, जहां से 500 एचएनआईज गए हैं। और नंबर 10 पर है जापान, जहां से लगभग 300 एचएनआईज गए हैं। अब जो लिस्ट आपके सामने है, इन कंट्रीज़ को आप कह सकते हैं, इनमें से ज़्यादातर कंट्रीज़, चाहे वो चाइना हो, इंडिया हो, रशिया हो, ब्राज़ील हो, मैक्सिको हो, साउथ अफ्रीका हो, साउथ कोरिया हो, ये कंट्रीज़ मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज़ की श्रेणी में अभी तक नहीं आते हैं, और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तैयार हो रहा है। साथ ही कहीं ना कहीं पॉलिटिकल क्लाइमेट भी रिलेटिवली अनस्टेबल है, या अगर स्टेबल है तो वो बहुत ज़्यादा आज़ादी अपने यहाँ लोगों को नहीं देता है। तो कहीं ना कहीं उसी वजह से इन कंट्रीज़ से एचएनआईज जा रहे हैं। अब दूसरी तरफ ऐसे देश आते हैं जिन कंट्रीज़ में लोग आ रहे हैं, तो इसमें सबसे नंबर 1 पोजीशन पर है ऑस्ट्रेलिया, जहां 2023 में लगभग 5200 लोग गए हैं। दूसरे नंबर पर आता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जहां पे लगभग 4500 लोग गए हैं, 4500। नंबर 3 पर आता है सिंगापुर, जहां 3200 यानी कि 3200 लोग गए हैं। और चौथे नंबर पर आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहां 2100 यानी कि 2100 लोग गए हैं। नंबर 5 पर आता है स्विट्जरलैंड, जहां 1800 लोग गए हैं। और नंबर 6 पर आता है कनाडा, जहां 1600 लोग गए हैं। नंबर 7 पर है ग्रीस, जहां 1200 लोग गए हैं। और नंबर 8 पर है फ्रांस, जहां 1000 लोग गए हैं। नंबर 9 पर है पुर्तगाल, जहां 800 लोग गए हैं। और नंबर 10 पर है न्यूजीलैंड, जहां 700 एचएनआईज गए हैं। अब देखिए, अगर आप इन कंट्रीज़ को स्कैन करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इनमें से ज़्यादातर कंट्रीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो सोशल हो या फिजिकल, बहुत ही अच्छा है। साथ ही जो टैक्स सिस्टम है वो रिलेटिवली लेस टैक्सिंग है और लोगों पर बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं डालता है। सभी लोगों को एक रूप में ट्रीट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी वजह हैं
जिसकी वजह से हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, जिन लोगों के पास बहुत पैसा है, वो ऐसे कंट्रीज़ में रहना पसंद करते हैं। अब इस रिपोर्ट की टेक अवे की अगर आप बात करें, यानी कि मेन बात जो हम इस रिपोर्ट से निकाल सकते हैं, तो वो ये है कि जिन कंट्रीज़ से लोग जा रहे हैं उन कंट्रीज़ को कहीं ना कहीं ये एनालिसिस करने की आवश्यकता है कि वहाँ से लोग, और ऐसे लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वो क्यों जा रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर यही स्थिति बनी रही और लोग इसी तरह इन देशों को छोड़कर जाते रहे तो इन देशों की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उस पर भी बुरा प्रभाव पड़ना तय है। सिमिलरली जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ पर बेहतर सोशल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इस सारे ट्रेंड का फ़ायदा ले रहे हैं क्योंकि वहाँ अच्छी स्थितियाँ हैं रहने के लिए, जिसकी वजह से जिन लोगों के पास बहुत सारा पैसा है वो वहाँ जाकर बस रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी अर्थव्यवस्था को ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट भी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ऐसा ही कंटेंट पसंद है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, बिकॉज नॉलेज बांटने से बढ़ती है। थैंक यू सो मच।